कल तक ये बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब कल ही एक वीडियो आया जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो हो सकता है कि बीजेपी को खतरा हो, काहे कि दोनों सरकार जैसे देखिए खतरा होगा, क्या होगा, उधर से भी कुछ भी खरीदा जाएगा, इधर से भी कुछ खरीदा जाएगा, तो एक उलटफेर हो सकता है देश में। और नीतीश बाबू तो फेमस है पलटू राम चचा से। वो पहले प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं ये स्पीकर का पद हम किसी को नहीं देने जा रहे, ये उनका ट्वीट आ चुका है। जी, मैं सबसे पहले पूरे देश के जनता को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और जो इस बार रिजल्ट आया है और वोट डाला है देश की जनता ने, बहुत अच्छा किया है और सबका दिल खुश हो गया है। तुमको राष्ट्रपति बना देंगे, जिंदगी भर पलटी मारे तो भी ठीक है, नहीं मारे तो भी ठीक है। नहीं, पलटी तो नहीं मारना चाहिए, गलती तो हुआ है बीजेपी सरकार से, हमारा मानना है। हम खुद बीजेपी समर्थक हैं। देखिए, चर्चा का क्वेश्चन ये है, एक मिनट, अब चर्चा के क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। आइए इधर आइए चर्चा, एक मिनट सुनिए। चर्चा ने ये बोला कि यहाँ पे फैक्ट्रीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूँ खुशी गोस्वामी। कल तक बातें ये हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब कल ही नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। अब इस पे जनता की राय जानेंगे हम कि इस पे जनता क्या कहती है, अब क्या बोलती है जनता। तो आप क्या कहेंगे? कल तक ये बातें हो रही थी नीतीश कुमार की पलटी मारेंगे, अब फिर कल ही एक वीडियो आया कि वो पैर छू रहे हैं नरेंद्र मोदी का, क्या कहेंगे? हम भितरौली बात बताएं, 2 साल के बाद राष्ट्रपति चुनाव होना है ना, तो नीतीश कुमार का पता है डील क्या हुआ है? उपराष्ट्रपति का पद डील हुआ है। अच्छा, आपको कैसे पता है? हाँ, सही बताइएगा ना। हम बता रहे हैं, मेरा घर मुंगेर हुआ और जदयू का सबसे बड़ा नेता अभी ललन सिंह है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ललन बाबू हैं, तो उनको रेल मंत्रालय मिलने जा रहा है। जहां तक अनुमान है 80% ये चांस है। अब उलट फेर हो जाए तो हम मोदी जी और बैठते नहीं है। कंफर्म नहीं, कल 6 बजे हो। हाँ, कल 6 बजे कंफर्म हो जाएगा, और लमसम हम 80% फिक्स बता रहे हैं कि ललन बाबू अगला रेल मंत्री हैं और नीतीश कुमार 2 साल के बाद उपराष्ट्रपति हैं। ये बढ़िया बात नहीं है बिहार ले जी, कि बिहार का कोई रहे, हमारा ये नहीं कहना है बन गया उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, करना खुशी का बात है। ये बात तो होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है मोदी सरकार का समर्थन में? अगर जो हमरे मिल रहा है, हमरे कहता मोदी को कि दिन भर गुलामी कर दो ना, तुमको राष्ट्रपति बना देंगे, जिंदगी भर पलटी मारे तो भी ठीक है, नहीं मारे तो भी ठीक है। नहीं, पलटी तो नहीं मारना चाहिए, गलती तो हुआ है बीजेपी सरकार से, हमारा मानना है। हम खुद बीजेपी समर्थक हैं। कहाँ गलती हुआ मोदी जी को हम इसी आपके रिपोर्टर से माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आपको गठन का विषय है। ये जो 400 पार का नारा लाए थे ना, कितना कार्यकर्ता जाकर सूत गया था कि अभी तो 400 पार है, ये जीत ऐसी गए हैं, 273 में तो क्लियर है। अब मगर 160 का घाटा लगा, बहुमतों नहीं आया बीजेपी को। ये गठन का विषय है। नीतीश कुमार किंग मेकर साबित हुए हैं बीजेपी। नीतीश कुमार किंग मेकर साबित हुए, चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर साबित हुए। खाली एगो बिहार में जैसे क्या है ना कि आदमी एगो को क्रेडिट देता है। अगर जो अभी एनडीए का कुल 330 सीट आ गई, 303 सीट आ गया है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते तो हो सकता है कि बीजेपी को खतरा हो, काहे कि दोनों सरकार जैसे देखिए खतरा होगा, क्या होगा, उधर से भी कुछ भी खरीदा जाएगा, इधर से भी कुछ खरीदा जाएगा, तो एक उलटफेर हो सकता है देश में। और नीतीश बाबू तो फेमस है पलटू राम चचा से, तो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मगर चाहे कुछ भी ये पलटू चचा हैं। एक बार याद है पिछला बार काहे पलटी मारे थे, राष्ट्रपति का चुनाव था, उसका हम क्लियर बता रहे हैं, उसमें जनता जान रहा होगा कि उनको उपराष्ट्रपति का पद चाहिए था, बीजेपी नहीं दिया, ये पलटी मार के चले आए अपना भतीजा के तरफ। हमारा कहना है कि अभी बिहार के लिए ना, हम सच्ची बात बता रहे हैं, बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बीजेपी को ब्लैकमेल करके प्यार से या लात से, जैसे भी हो, बिहार में ना, अरे हम बड़ी बात बोलते हैं, हाँ, प्यार से या जैसे हो, बिहार में अभी ना विकास करवा ले, बिहार को गुजरात के बराबर, मुंबई के बराबर लेकर चल जाए। एगो छोटा सा एयरपोर्ट हमारे पास जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है कि बड़का प्लेन उतरेगा तो देवले फाड़ के पार हो जाएगा। एक आधो बढ़िया एयरपोर्ट 2-3 जगह मिल जाए, एक आधो क्रिकेट स्टेडियम मिल जाए कि रोजी रोजगार भी आदमी को मिले, तो बढ़िया से हम कह रहे हैं कि इसी के माध्यम से कि नीतीश कुमार इतना काम कर दें, कुछ बिहार में बहार ला दें। सब दिन बदनामे हुए हैं, कुछ अभी काम कर दें। नीतीश बाबू खाली शुरुआती 5 साल काम किए हैं, ये लेडीज लोग से जाके पूछेगा ना, वो लोग बताती हैं। हाँ, कल तक ये बातें हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब कल ही एक वीडियो आया जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए, राजनीति में पांव छूना और ना छूना ये सम्मान का विषय है, ठीक है, सम्मान का विषय है।
और बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं और बिहार के लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं उनसे, ठीक है। अपेक्षाएं इसलिए भी बहुत है कि कहीं ना कहीं वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। साथ में चंद्रबाबू नायडू भी हैं, ठीक है। बट अभी थोड़ी देर पहले का एक ट्वीट आया था उद्धव ठाकरे के बेटे का। ट्वीट ये आया था कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से ये डिमांड रखिए कि स्पीकर का पद हम ही लेंगे। इसलिए पूछे क्यों, रीजन ये है कि कल को सरकार गिरने की स्थिति में होती है, कहीं इधर उधर तितर बितर होता है, तो उनके जो सांसद हैं उनको घोषित कर देंगे, मतलब कि कैंसिल करने के तौर पे, ठीक है। इसलिए वो लोग स्पीकर का पद बोल रहे हैं कि लीजिए आप, ये रीजन है। और साथ रही बात ये है कि नीतीश कुमार से बिहार की अपेक्षाएं इसलिए भी हैं कि काफी लंबे अरसे से एक डिमांड उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी आकांक्षाएं और संभावनाएं ये लग रही है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का हिस्सा है, तो शायद इस बार विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लोगों को मिल जाए। अगर बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आएंगी, जैसे रोजमर्रा की चीजें, जैसे रोजगार हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो अस्पताल हो गए, ठीक है। बात की जाए शिक्षा की, नए इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो बजट बढ़ेगा तो लोगों की सुविधाएं भी मुहैया की जाएंगी। तो लोगों के जब खजाने में पैसा नहीं रहेगा तो काम कहाँ से होगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी, इंडस्ट्रीज कहाँ से आएंगी। पैसा होना चाहिए ना, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, पैसा होना जरूरी है। पैसा होगा तभी सरकार चल सकती है। भैया का जो ट्वीट पर बोले कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे नाम है, वो ट्वीट किया है, लोकसभा स्पीकर का मांग रहा है। लोकसभा स्पीकर एक ऐसा पद होता है ना जो बहुत वैल्यूएबल पद होता है। ये बीजेपी इससे खिलवाड़ नहीं करेगी। बीजेपी लोकसभा पद का स्पीकर का पद किसी को नहीं देगी। हम बोल रहे हैं भैया कि वो जो आप लोकसभा स्पीकर का पद बोल रहे हैं कि वो ट्वीट किया उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे, हाँ, तो लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी किसी को नहीं दे रही है। लोकसभा स्पीकर का हम बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, वो जो पद होता है बहुत वैल्यूएबल पद होता है, बहुत पावरफुल पद होता है, तो पद किसी को मिलने नहीं जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो स्पीकर का पद होता है वो सर्वसम्मति से सदन में जो बैठे हुए सदस्य होते हैं उनकी सर्वसम्मति से वो लोकसभा का स्पीकर बैठता है। आपको ये चीज पहले पता ना हो, ठीक है। और विपक्ष अगर इधर से नीतीश कुमार अगर खड़ा करते हैं अगर अध्यक्ष पद पे, तो विपक्ष पूरा समर्थन करेगा इस चीज का। ये तो अपना गठन का विचार होगा, चाहे जो होगा, मगर लोकसभा स्पीकर का पद हम यहीं भैया को कह देते हैं, वो लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा। हाँ, मांग करे वो अलग चीज है, नो मैटर, मांग तो अपना भाई। वो पहले प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि स्पीकर का पद हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। ये उनका ट्वीट आ चुका है, आपके बाइट में होगा, आप देख लेंगे। और भैया ने कहा कि हॉस्पिटल, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल आएगा। लेकिन जितना हॉस्पिटल अभी है इस बिहार में, उसके प्रखंड स्तर का रेफरल हॉस्पिटल जितना है सर। नीतीश कुमार के पेज से एक ग्राफिक शेयर किया गया था कि बिहार में 45,000 रिक्त पद खाली हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। आपने भी पढ़ा होगा ऑप्सो। देखिए, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ है रियलिटी, ठीक है। हॉस्पिटल की बात एक अलग चीज़ है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, आईटी हब्स आएंगे, रोजगार मिलेगा। मैं सरकारी नौकरी कोई रोजगार की श्रेणी में नहीं गिन रहा, कहने का मतलब ये होता है कि रोजगार का मतलब होता है कि यहाँ पे हब्स आए, इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टमेंट जनसंख्या है उतनी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है ना। हाँ जी, जितनी जनसंख्या है उस सबको सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं। वही चीज मैंने बोला कि यहाँ क्या बोल रहे हैं जी, मैं सबसे पहले पूरे देश के जनता को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और जो इस बार रिजल्ट आया है और वोट डाला है देश की जनता ने, बहुत अच्छा किया है और सबका दिल खुश हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इस देश में और सबसे अच्छी बात हमारे बिहार वालों की है कि उन्होंने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। और मैं नीतीश चाचा से कहना चाहता हूँ कि बस एक बार आप पलटी मार दीजिए तो बिहार का सबसे अच्छा विकास होगा। देखिए चचा का क्वेश्चन ये है, एक मिनट, अब चचा के क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं।
आइए इधर आइए चाचा, 1 मिनट सुनिए। चाचा ने ये बोला कि यहाँ पे फैक्ट्रीज, IT हब्स इसलिए नहीं लगते कि यहाँ पे प्रशासन ठीक नहीं है। तो सरकार आपकी, प्रशासन आपका, आप इस पे कमांड क्यों नहीं कर पा रहे? सेंट्रल में आपकी सरकार। भैया तो हमारा जवाब है कि प्रशासन ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। एगो चीज बताइए, स्टार्टिंग 15 साल ले चलते हैं, पहले लालू का राज में जंगल राज था, अभी की बात ही कर रहे हैं। तो IT हब्स कोई भी चीज होता है ना, नियमानुसार होता है। अचानक आप चाहेगा कि एक के बार चढ़ जाए छत पर, तो पॉसिबल चीज नहीं होता है। सीढ़ी भाई मैक्सिममली अब हम लोग IT हब्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिममली अगर बात की जाए तो बहुत ही पुराना। अरे सुन तो लो मेरे भाई, एक से हमारा जवाब दीजिए, फिर भैया बोलेंगे। मेरा घर मुकामा हुआ, मुकामा पता क्या था? सूता मिल था, ब्रिटानिया था। भारत बैंगन बोला जाता है, मतलब भारत बैंगन का क्या था कि रेल का डब्बा वहां बनता था। ये सब किसके राज में बंद हुआ है? लालू के राज में बंद हुआ है। काहे बंद हुआ? सिर्फ वहाँ हम बता रहे हैं, हम वहाँ के लोकल हैं, रंगदारी बंद करवाया है। अगर जो आप यहाँ रोजमर्रा सब काहे सबसे बड़ी बात है बिहार में ये सारी मुहैया, जब ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी सरकार जिसके वो लोग चालू क्यों नहीं करवाते फिर इस चीजों को? उसको चालू करवाना चाहिए बिहार में। अगर बात की जाए करवाना चाहिए सरकार। आप बताइए कि स्टार्टिंग 5 साल छोड़ के, तब में चालू करवाएंगे। पलटी मारने से फुर्सत होगा सरकार को, तब ना कोई चीज चालू करवाएंगे। पलटी मारने से फुर्सत है। 5 साल उन्होंने दिखाया कि हाँ प्रशासन क्या चीज होता है। उस 5 साल के बाद फिर वही जंग लगा हुआ सूता लटक गया उनके देह में। 5 साल में वो जंग लगा हुआ जितना सूता था सब लटक गया उसमें। वह लटका हुआ आज तक रह गया पलटी मारने के फेरा में। 7 साल गुजर लिया, 8 साल, 8 5 13 साल। उस 13 साल में क्या करेंगे? 7 बार तो बदल गए।